वार्नर को लेकर के एक कंट्रोवर्सी छाई हुई है। आपको याद होगा कि 1 हफ्ता पहले जो मिचेल जॉनसन हैं, जो इनके पुराने एक बॉलर रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, काफ़ी मशहूर बॉलर थे और काफ़ी कंट्रोवर्शियल बॉलर थे। उन्होंने अखबार के अंदर एक पीस लिखा था और उसके अंदर इन्होंने वार्नर के ऊपर अटैक किया था कि एक ऐसा आदमी जो कि सैंड पेपर मामला, यानी कि सैंड पेपर का जो एक किस्सा हुआ था जिसके अंदर ये सब लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसमें स्टीव स्मिथ भी थे, वार्नर भी थे और कई प्लेयर्स और भी थे, जिसके अंदर ये बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए थे और एक तरह से मान लीजिए चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे कैमरा पे, और इनको क्रिकेट से जो है कुछ समय के लिए इनको बाहर कर दिया गया था और फिर इन्होंने वापसी की थी। तो उसके ऊपर कमेंट करते हुए जॉनसन ने लिखा था कि ये कैसे आप जो है वार्नर को जो है एक, जो पाकिस्तान की अभी सीरीज़ होने जा रही है उसके अंदर उसको आप ऐसे जैसे फेयरवेल टेस्ट दे रहे हैं। यानी कि वार्नर को जो है ना, अब एक्चुअली वो रिटायरमेंट लेने के चक्कर में है, तो जो उनका पिंक बॉल टेस्ट है शायद उसके अंदर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। तो वो कह रहे हैं कि अब वो उसके घर पे खेला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं भैया आप क्या वार्नर को इतना स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दे रहे हो? ये तो आदमी फिक्सिंग तो नहीं, टेम्परिंग में फँसा हुआ था, ये तो क्रिकेट से बैन हुआ हुआ था। आप इसको ऐसे सुपरस्टार बना करके उसकी बातें सुन रहे हो कि जी वो जहाँ पे वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसको उसी ग्राउंड के अंदर जो है आप स्पेशल खिलाए जा रहे हो और वो वहाँ पे रिटायरमेंट लेगा हीरो की तरह। तो ये मिचेल जॉनसन ने इस चीज़ के ऊपर जो है सवाल उठाए थे कि इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, और एक तरह से इनको जो है इनके पुराने कुकर्म निकालने की कोशिश की जाए, ये की थी उन्होंने। तो ये देखिए उसके बाद से वार्नर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। देखिए ये जो पंगा था वार्नर का और मिचेल जॉनसन का, ये पुराना है। एक्चुअली इनकी वाइफ़ जो है वार्नर की, कैंडिस, उन्होंने अखबार के अंदर एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने अपने हस्बैंड की जो है टीम के अंदर जगह के ऊपर उनकी साइड ली थी और कहा था कि उनको टीम में होना चाहिए। देखिए अब ये इनकी वाइफ़ ने लिखा था। अब उसके जवाब में जो है ये मिचेल जॉनसन ने ये लिखा था उस टाइम पे अप्रैल के अंदर कि भैया उन्होंने इस चीज़ को जो है रिफ्यूट किया था और कहा था कि ये क्या, मतलब उनकी जगह नहीं बनती है वार्नर की। देखिए वार्नर की थोड़ी परफॉर्मेंस भी जो है वो थोड़ी अप डाउन रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया और बड़े मैचेस जिताए और इस बार वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आई है ऑस्ट्रेलिया। उसमें काफ़ी बड़ा हाथ वार्नर का भी था। लेकिन उस टाइम पे जो है उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। इनफैक्ट मिचेल जॉनसन ने तो अभी जो कैप्टन पैट कमिंस हैं, जो कि अभी-अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज़ कर दिया था कि ये गटलेस हैं, कि मतलब बेसिकली दम नहीं है, ऐसे ही है। अब मिचेल जॉनसन हैं ही ऐसे क्रिटिकल रहते हैं, वो उनकी ये खेलते थे तब भी उनकी लड़ाइयाँ होती थी, आपको याद होगा बड़ी फेमस लड़ाई है उनकी विराट के साथ, जब विराट ने उनको धूल चटा दी थी उस टाइम पे फील्ड के अंदर। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का देखिए ऐसा ही है, इनके जो प्लेयर्स होते हैं उनका एटीट्यूड तो गंदा होता ही है, ये लड़ाके टाइप, चीटर टाइप तो होते ही हैं। तो ये खेलने के बाद भी एक-दूसरे से ऐसी बातें करते हैं। देखिए ठीक है, ये जीतते हैं, इनको जीतना आता है, बड़े मैचेज़ में इनको परफ़ॉर्म करना आता है, लेकिन इनका जो कल्चर है देखिए वो वैसा ही है और काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक लड़ाई झगड़े वाले तो ये सारे होते ही हैं। तो इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने इस पे अटैक किया था और आज डेविड वार्नर ने उसका जवाब दिया है। एक तरह से डेविड वार्नर ने उसको हँसी में उड़ा दिया। शायद हो सकता है उनको पता है कि उनका बड़ा दिन आने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लड़-लड़ा के, अपना ही नाम खराब होगा। वो अपना जो रिटायरमेंट का जो दिन है उसको बड़ा दिन बनाना चाहते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करना ही चाहा। उन्होंने हँस के निकाल दिया कि ठीक है, अब कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या है, तो इस तरह से उन्होंने उसको टालने की कोशिश की है। मैं आपको एग्ज़ैक्टली बता देता हूँ कि वार्नर ने क्या कहा है। वार्नर ने लिखा है, "इट वुड नॉट बी अ समर ऑफ क्रिकेट विदाउट अ हेडलाइन। It is what it is. Everyone is entitled to an opinion, but moving forward, we are looking to a nice test over the West." तो बेसिकली उसने कहा कि एक हेडलाइन जो है वो तो हर क्रिकेट के सीज़न में जो है, हर समर में जो है वो तो होनी ही चाहिए, तो एक बड़ी हेडलाइन आपको मिल गई है और उन्होंने दे दी है। तो वो शायद इस तरह का वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश थी और वो शायद वो कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उन्होंने डाउन प्ले करा है। वो बहुत कुछ सुना सकते थे क्योंकि ये भी लड़ाके हैं एक नंबर के वार्नर। इन्होंने नहीं सुनाया क्योंकि क्योंकि इनका जो है बड़ा दिन आने वाला है। तो यही है जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की सच्चाई। ये एक-दूसरे के साथ जो है जब तक तो खेलते हैं तब तक तो ठीक है, तब भी इनकी नहीं बनती। बहुत सी स्टोरियाँ मौजूद हैं, उसके बाद जब ये रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद भी लड़ते रहते हैं। लेकिन वैसे अच्छा खेलती है इनकी टीम, इनको बड़े मैचेज़ जीतने आते हैं, तो बड़े वर्ल्ड कप ये लोग जीत लेते हैं। तो ऐसा ही है जी। यही कंट्रोवर्सी के बारे में आपसे बात करनी थी कि वार्नर ने जवाब जो है वो इसको डाउन प्ले कर दिया इस पूरी कंट्रोवर्सी को। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये रिटायरमेंट ले लें उसके बाद ये ज़रूर जो है सर-फुटब्बल होएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फैन क्लब की अगली वीडियो में।